सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। ये मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? मेथड ऑफ स्टेटमेंट जॉब रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है। जितने सारे हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिविटी होंगे, हर एक्टिविटी के लिए एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट बनता है। तो इसे कौन बनाता है और इसका पर्पस क्या है? अब जैसे कि आपके साइट पर अगर कहीं एक्सवेशन का काम हो रहा है, तो एक्सवेशन के काम पे हमें जो है एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट बनानी होती है। तो इसे कौन बनाते हैं? एक्सवेशन में जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिलेटेड जो भी व्हीकल्स होते हैं, P&M डिपार्टमेंट, तो एक होते हैं P&M डिपार्टमेंट, इसमें रहेंगे एग्जीक्यूशन वाले जो रहेंगे उनके हेड वो रहेंगे, और दूसरा जितने सारे उसमें इक्विपमेंट्स या फिर मटेरियल लगेंगे उनके जो हेड होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ये बनाने में। ठीक है, तो इसे यूँ मान के चलिए कि जितने सारे बॉस होते हैं अपने जो हेड होते हैं वो लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है और हमें समझना चाहिए कि क्या मतलब बनती है। तो इसे बनाते हैं कि एक्सप्रेशन हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेगा, इसमें क्या क्या हज़ार्ड्स होती है, स्टेप बाय स्टेप इसमें बनाया जाता है। और बनाने के बाद क्या करते हैं, इसे हम जो है क्लाइंट के अप्रूवल के लिए भेज देते हैं, क्योंकि क्लाइंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो फिर बाद में क्या होता है, क्लाइंट लोग इसमें अप्रूवल दे के उसमें जो है स्टाम्प मार देते हैं और साइन कर देते हैं कि हाँ, क्लाइंट की तरफ से ये अप्रूव हो चुका है। जैसा कि आप लोग अक्सर सुने होंगे, इसका ड्राइंग अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक। तो उसका मतलब क्या होता है कि सिविल वाले जो एग्जीक्यूशन वाले होते हैं वो लोग ड्राइंग अप्रूवल के लिए, जो क्लाइंट होते हैं वो लोग ड्राइंग अप्रूव करते हैं, हाँ ये ड्राइंग अप्रूव हो गया, आप काम चालू कर सकते हो। सो सेम मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी वही होता है, किसी भी काम के लिए जो है अप्रूव करना होता है। जॉब जो भी हम करते हैं उसे अप्रूव करना होता है क्लाइंट की तरफ से। तो इसे बनाना ज़रूरी होता है। इसे जो है टॉप मैनेजमेंट लोग जो बैठे हुए रहते हैं वो लोग बनाते हैं, या फिर जो आपकी RO रहती है रीजनल ऑफिस, वो लोग भी बना देते हैं। मोस्टली जो है साइट रिलेटेड लोग ही बैठ के बनाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, जो क्लाइंट होता है उसका नाम, उनके नाम रहेंगे, जो क्लाइंट होते हैं जितने सारी कंपनियाँ उनके नाम रहेगा, और हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, जो स्कोप है हमारा वो रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप इसका जो एक्शंस हैं वो रहेंगे। और इसमें जो है ड्राइंग्स वगैरह रहेंगे, हम पढ़ सकते हैं ड्राइंग्स को। और उसके बाद जो है इसका ये अपना रिस्क असेसमेंट जो है इसमें अटैच कर दिया रहेगा। तो ओवरऑल हम जब साइट में जाते हैं तो MS मांगते हैं, क्लाइंट भी जब साइट पे आता है तो MS मांगता है, MS दिखाओ, इसका MS कहाँ है। अगर से MS बना हुआ रहेगा तो ठीक है, लेकिन विदाउट MS हम अगर काम कर रहे हैं कहीं पे, तो फिर वो क्लाइंट का अप्रूवल नहीं मिला है तो हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो MS का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। किसी भी काम आप चालू करने से पहले उसका MS बनाओ, फिर उसके बाद अप्रूवल लो। MS को हम लोग CWP बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोसीजर बोलते हैं, और नहीं तो MS बोलते हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी काम के लिए आप कोई भी काम लीजिए, पेंटिंग लीजिए, उसके पेंटिंग का वो ले लीजिए, प्लास्टिंग का ले लीजिए, इरेक्शन का ले लीजिए, किसी भी काम का हर चीज़ का MS होता है, बनना चाहिए भी। या फिर किसी का लिफ्टिंग का ले लीजिए, हर चीज़ का MS होता है, हर चीज़ का। तो हमें पता होना चाहिए। हम MS पढ़ेंगे और साइट पे अवेलेबल रखेंगे हार्ड कॉपी के साथ। जब कभी क्लाइंट आएगा, पूछेगा ये कैसा क्या कर रहा है, आपने कहाँ से देखा, यहाँ पे ऐसा क्यों लगाना है, आपने कहाँ देखा, कहाँ लिखा हुआ है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो MS होती है हम लोग MS को दिखाते हैं कि सर देखिए यहाँ पे फलाना जगह में लिखा हुआ है, ऐसा करना है करके। जब इंजीनियर भी काम करवाता है दोस्तों, उसे भले ही एक्सपीरियंस है 2-3 कंपनियों का, 8 साल का 9 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी कहाँ सीखता है, MS पढ़कर। जब कोई बंदा फ्रेशर बंदा आता है साइट पर, जो सिविल इंजीनियर हो या फिर जो भी हो, वो कहाँ से देखता है, कहाँ से सीखता है, MS पढ़कर, मेथड ऑफ स्टेटमेंट पढ़कर। हमें इसमें सारी जानकारी मिल जाती है कि इस काम के रिलेटेड हमें क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें जो हज़ार्ड्स है वो क्या क्या है, इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने क्या क्या लिया है, क्या लेंगे, इसमें सब लिखा हुआ रहता है।
तो क्लाइंट क्या करता है, जो एमएस होती है उसे अपने दिमाग में बिठा लेता है, वो आता है फिर बस पॉइंट पकड़ना चालू कर देता है। बस एमएस के हिसाब से ही हम भी जाएंगे, हमारा जो भी काम होगा, जो भी एक्टिविटी होगा एमएस के हिसाब से ही होगा। एमएस पढ़ लो आप एक बार पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, साइड पे हार्ड कॉपी लेके चले जाओ, बस आपको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। एमएस पढ़ लीजिए बस आप पूरी तरह से, जो भी एक्टिविटी होगा बस उसका एमएस मांग लीजिए, सब इसका एमएस दे दीजिए मुझे, बस एमएस पढ़ लीजिए ए टू जेड। और एमएस ऐसा नहीं कि 2-4 पेजों का होता है, 70-80 पेज का एक एक एमएस बनता है, 60 पेज का बनता है, 40 पेज का बनता है, और अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हमने एमएस बना लिया और रख लिया अपने पास ही, इसे अप्रूवल के लिए क्लाइंट के पास भेजा जाता है, क्लाइंट अप्रूवल कर देता है, तब जाके हम काम चालू करते हैं। और एमएस नाम का एक चीज़ होता है, ये हमें पता होना चाहिए, बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल। अगर हमें एमएस पता नहीं है तो इसका मतलब हमें कुछ पता नहीं है, हम अंधे के जैसा काम कर रहे हैं, बस लोगों को पूछ पूछ के हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन लिखित में कहाँ है, लिखित में कहाँ है कि इसके बाद इसको ऐसा करना है, ऐसा लगाना है, कहाँ लिखित में है बताइए। तो जो लिखित में है एमएस में मिलता है। एमएस कहाँ पे मिलेगी, आपका जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर रहेंगे आपके कंपनी में सेफ्टी के, उनको पूछ लीजिए, या फिर जो आपके सीएसएम रहेंगे, मैनेजर लेवल रहेंगे, एचओडी रहेंगे, उनसे पूछ लीजिए कि सर इसका एमएस दे दीजिए, मुझे पढ़ना है। आप लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, बहुत सारे कंपनियों में देखा सेफ्टी इंजीनियर्स को, जितने सारे प्रोफेशनल होते हैं बस आते हैं टीबीटी अटेंड कर देते हैं, उसके बाद मोबाइल में लग जाते हैं। नहीं दोस्तों, हम एमएस पढ़ेंगे, एमएस पढ़ते ही हमें सारा नॉलेज गेन होगा। रिस्क असेसमेंट क्या है उसे समझेंगे हम लोग, ड्राइंग पढ़ेंगे, हमें नॉलेज गेन करना है। तो नॉलेज ऐसे ही गेन नहीं होगा दोस्तों, जॉब चलो इसके उसके बदौलत है, फिर जो भी कैसे तैसे करके हमें जॉब मिल जाती है, लेकिन नॉलेज गेन करना हर किसी की बात नहीं होती दोस्तों। हर किसी को पता नहीं होता एमएस होता क्या है, एमएस चीज़ क्या है, सीडब्ल्यूपी क्या होता है। एमएस फिर सीडब्ल्यूपी एक ही मतलब होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोसीजर। मतलब हम जो कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, हम जो चीज़ें बना रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, किसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब लिखा हुआ रहता है डिज़ाइन के साथ, मतलब ड्राइंग के साथ पूरा। और उसमें बाकायदा जो हेड होते हैं, जिनका उनमें रोल होता है, उनकी साइन होती है कि देखिए ये लोगों ने साइन किया है एमएस पर, हाँ ऐसा काम होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप सीधा उनके मैनेजर को पकड़िए, आपका बंदा ऐसा गलत कर रहा है, तब उनको समझ में आएगा, हाँ हमने तो साइन किया था ऐसा करने के लिए, फिर भी ऐसा गलत हो रहा है, नहीं इसको साइन करना है। तो सारे के सारे जो है एमएस में टिका होता है, हमें पता होना चाहिए बस, आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इंजीनियर को पता होता है, वो काम करके आया है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें तो एमएस जो है दोस्तों मोस्टली हर कंपनी का थोड़ा बहुत मतलब मोटो एक ही रहता है, कंपनी वाइज चेंज हो जाती है एमएस। कोई 20-30 पेज का बनाता है, कोई 60-70 पेज का बनाता है, लेकिन मोस्टली हमें यही देखना है एमएस अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ है। हार्ड कॉपी साइज में होना चाहिए। जब क्लाइंट आके पूछेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप एमएस दिखा सकते हो। मोस्टली हर कंपनी में आके क्लाइंट पूछता है हार्ड कॉपी एमएस दिखाइए, सॉफ्ट नहीं मानता है, हार्ड कॉपी में साइन होना चाहिए क्लाइंट की तरफ से, तब जाके मान जाता है ठीक है अप्रूव्ड है। तो एमएस हमें पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेफ्टी प्रोफेशनल को पता नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा हूँ। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज गेन कीजिए, पूछिए आपके सीनियर से, सर इस ये क्या होता है, सर वो क्या होता है। जब क्लाइंट साइड पे आता है तो उससे थोड़ा सा दोस्ती कीजिए, पूछिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर हम ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। बस फिर रोते रहेंगे, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, दूसरी कंपनी में कहीं नहीं हो पा रहा है, फिर इसको पकड़ो उसको पकड़ो, साहब नौकरी लगवा दो, साहब नौकरी लगवा दो। आपके पास सही नॉलेज रहेगा, हर कोई पूछेगा दोस्तों।